हमारी जीवन में हार क्यों होती है? हमारे अविश्वास के कारण। हम रिश्तों में हार जाते हैं, हम धर्म में हार जाते हैं। विश्वास नहीं होता, औरों को तो क्या, हमारा तो खुद पे ही विश्वास नहीं होता। सोचते हैं कि कल से मंदिर जाएंगे, कुछ नियम करेंगे, पर कभी शुरुआत ही नहीं होती। सोचते हैं कि बुरी आदत छोड़ देंगे, क्रोध छोड़ देंगे, पर छोड़ नहीं पाते। खुद पे ही विश्वास नहीं होता, कोई आदत नहीं बदल पाते अपनी। हमारा विश्वास टूट गया है स्वयं से, परमात्मा से, अपने संबंधों से। इसलिए हम इतने चिंतित और भयभीत रहते हैं। पर यदि भरोसा पूरा हो जाए भगवान पे, तो फिर सारी चिंताएं वो अपने ऊपर ले लेते हैं। बस हमें अपनी प्रार्थनाओं पे होगा जितना विश्वास, हमें अपनी प्रार्थनाओं पे होगा जितना विश्वास, हमें भगवान पे होगा उतना ही उनकी कृपा का हम अनुभव कर पाएंगे, उतना ही उनके साथ को हम अनुभव कर पाएंगे, एहसास कर पाएंगे कि वो हमारे साथ हैं। जहां विश्वास की कमी आ जाती है, वहां चिंता और भय बना रहता है। आप चाहे भगवान से संबंध माने, चाहे संसार से संबंध माने, जहां विश्वास नहीं, वहां संबंध में स्थिरता नहीं आती। मन चिंता और भय से व्याकुल रहता है। यदि आपका विश्वास नहीं होगा भगवान में, तो प्रार्थना करने के बाद भी आपको चिंता बनी रहेगी कि ये काम होगा भी कि नहीं। आपको भय बना रहेगा। और विश्वास यदि पूर्ण है तो आप निश्चिंत हो जाएंगे। तुलसी भरोसे राम के, पड़ा खाट पे सोए। होनी होए सो होएगी, अनहोनी ना होए। भक्तों का पूर्ण भरोसा रहता है भगवान पे, क्योंकि वो मानते हैं कि भगवान हमारा भला जानते हैं और वो कभी बुरा नहीं कर सकते हमारे साथ। महाभारत का युद्ध चल रहा था। दुर्योधन ने भीष्म पितामह से कहा कि आप युद्ध तो हमारे पक्ष से लड़ रहे हैं, पर आपका मन पांडवों से जुड़ा है। आप उन्हें विजय दिलाना चाहते हैं। भीष्म पितामह ने पहले तो बहुत समझाया कि जहां पर साक्षात कृष्ण है, विजय वही है। पर जब दुर्योधन ने अपशब्द कहे, तो भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की कि या कल अर्जुन नहीं बचेगा या भीष्म नहीं रहेगा। ये प्रतिज्ञा सबने सुनी, भगवान ने भी सुनी। भगवान चिंतित हो गए। हालांकि भगवान को कोई चिंता होती नहीं, पर वो ये सब लीला करते हैं अपने भक्तों के लिए। भगवान ढूंढते ढूंढते अर्जुन को उसके कक्ष में पहुंचे और अर्जुन को नींद से उठा के बोलने लगे कि तू सो रहा है। वो बोला, प्रभु आज के युद्ध से बहुत थक गया हूं, थोड़ा विश्राम कर लूं, कल फिर युद्ध करना है। भगवान बोले, तूने सुना नहीं कि भीष्म पितामह ने
प्रतिज्ञा की है, यहाँ कल अर्जुन नहीं बचेगा या मैं नहीं रहूंगा। अर्जुन बोला, हाँ प्रभु, मैंने सुनी है वो प्रतिज्ञा। तो भगवान बोले, फिर तू ऐसे निश्चिंत होके सो रहा है, तुझे कोई चिंता ही नहीं। तो अर्जुन भगवान के चरणों में गिर पड़े और बोले कि हे नाथ, जब आप स्वयं मेरी चिंता लेके बैठे हैं और उसके बाद यदि मैं चिंता करूं अपनी, तो मुझसे बड़ा मूर्ख और कौन होगा। यदि आप हैं तो ऐसे एक क्या 1000 भीष्म मिलके भी मेरा कुछ नहीं कर सकते। और इसी भरोसे के आधार पर पांडवों की विजय हुई। हमारी जीवन में हार क्यों होती है? हमारे अविश्वास के कारण। हम रिश्तों में हार जाते हैं, हम धर्म में हार जाते हैं, विश्वास नहीं होता। औरों को तो क्या, हमारा तो खुद पे ही विश्वास नहीं होता। सोचते हैं कि कल से मंदिर जाएंगे, कुछ नियम करेंगे, पर कभी शुरुआत ही नहीं होती। सोचते हैं कि बुरी आदत छोड़ देंगे, क्रोध छोड़ देंगे, पर छोड़ नहीं पाते। खुद पे ही विश्वास नहीं होता, कोई आदत नहीं बदल पाते अपनी। हमारा विश्वास टूट गया है, स्वयं से, परमात्मा से, अपने संबंधों से। इसीलिए हम इतने चिंतित और भयभीत रहते हैं। पर यदि भरोसा पूरा हो जाए भगवान पे, तो फिर सारी चिंताएं वो अपने ऊपर ले लेते हैं। हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे प्राणों का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। मुर्दे को भी देते हैं लकड़ी कपड़ा आग, हम जिंदे चिंता करें तो ये हमारा दुर्भाग्य। मृत व्यक्ति को भी भगवान सारी व्यवस्था कर देते हैं। जन्म से पहले उसके भोजन की व्यवस्था माता के पेट में भगवान कर देते हैं। तो हम क्यों चिंता करते हैं इतनी? हालांकि होता कुछ नहीं, हमसे बनता कुछ नहीं, पर बस अपना जोर चलाए जाते हैं। हमारी हालत ऐसी है कि हाथ पैर में दम नहीं और हम किसी से कम नहीं। कुछ सिद्ध नहीं कर पाते, कुछ बदल नहीं पाते, लेकिन अपनी ताकत लगाते रहते हैं, अपनी बुद्धि लगाते रहते हैं। जब पांडवों की सभा में द्रौपदी को अपमानित किया जा रहा था और भगवान ने रक्षा की, तो भगवान से द्रौपदी ने पूछा कि हे नाथ, आपने इतनी देर क्यों की आने में? भगवान बोले, मैं तो कब से खड़ा था, बस तूने मुझे पुकारने में देर की। पहले तूने भीष्म पितामह की ओर देखा, आचार्यों की तरफ देखा, अपने पतियों की तरफ देखा और अपना भी बल तूने लगाया, पर जब सब सहारे छोड़ के तूने मुझे पुकारा तो मैंने आने में एक पल की भी देर नहीं की। हम देर करते हैं भगवान को बुलाने में, हमारे भरोसे में कमी रह जाती है। नहीं तो भगवान हमेशा अपनी कृपा का, अपनी अनुभूति का एहसास कराते हैं।